राधे राधे दोस्तों। आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी व्रत सभी पापों को नाश करने वाले और पितरों की मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। यहाँ पर हम आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाएंगे। ये एकादशी हमारे पितृपक्ष में आती है, इसलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की विधि और विधान से पूजा करने और व्रत रखने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और उनकी विशेष कृपा हमारे घर को प्राप्त होती है। इस दिन घर के पूर्वजों के नाम से हमें दान करने से उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी की जो कथा है वह बहुत ही पावन है, उसको पवित्र मन से सुनना चाहिए। प्राचीन काल में महिषामती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठे थे तो महर्षि नारद उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही खड़े हो गए और उन्हें विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। वैकुंठ मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और मन विष्णु भक्ति में रहता है। राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय यमलोक में गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश भेजा है कि जो मैं तुम्हें कहता हूँ, उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। इसलिए हे पुत्र, यदि तुम मेरे निमित्त अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी को व्रत रहोगे तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तुरंत राजा ने कहा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद ने इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताते हुए कहा कि आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि करें। इसके बाद दोपहर के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें और इस दिन एक बार भोजन ग्रहण करें। फिर प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें और प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युते, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस तरह से नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की पूजा करें और इसी प्रकार से विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। फिर धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेगे आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजा करें। रात में जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद अपने परिवार सहित आप भी मौन रहकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अगर इस विधि से तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेंगे। नारद जी के कहे अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी व्रत के प्रभाव से
अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक में गए। यह इंदिरा एकादशी की कथा है जो हमारे पितृपक्ष में आती है। इसलिए विष्णु भगवान की दया हम पर हमेशा बनी रहती है। यह व्रत हमारे सारे साल के पापों को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक जितने भी पाप किए हैं उनका स्मरण करके उनके निमित्त अगर हम पूजा करते हैं तो हमें सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। बोलो पितृपक्ष देवता की जय।